अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपसे बेसिक क्वेश्चन है, सारे जवाब देंगे भाई, सारे जवाब देंगे। व्हाट इज डिजाइन? अजीब लगेगा थोड़ा सा, कभी जिंदगी में किसी ने सवाल नहीं किया यार डिजाइन क्या होता है। आई मीन व्हाट इज डिजाइन? पहले जो बताना चाह रहे वो बताएं। इंसानी दिमाग को अट्रैक्ट करें, वो डिजाइन है। अच्छा, सही है। क्रिएटिविटी इज अ डिजाइन, ठीक है। मूड, म्यूजिक, ठीक है। एस्थेटिक की बात कर रहे हो तुम बेसिकली, उस पे आएंगे अभी। एनीवन एल्स? उसके मुताबिक शेप देना, ओ वो डिजाइन है, ठीक है। और कोई? हाँ, सीनियर्स जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, व्हाट इज डिजाइन? व्हाट डू यू थिंक? इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, जो आपको लगता है बता दें। जिस तरह वो देखना चाहता है, ओके, समझ सकता, ओके, गुड, बैठो। और कौन बताना चाहेगा? ठीक है, आपने जो कहा वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों ने बातचीत की वो सारे डिजाइन के अंदर आ जाते हैं। बट आज से आप डिजाइन वर्ड को इतना इंपॉर्टेंस दोगे, इतना इंपॉर्टेंस दोगे, कभी जिंदगी में आपने नहीं दिया होगा। क्योंकि जो मैं आपको बताने लगा हूं वो शायद आपने कभी ना सोचा हो। शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डिजाइन इज अ वे और अ टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्या करता है? डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। किसके लिए? इंसानों के लिए। ये है डिजाइन। अब खूबसूरती इसका एक पार्ट है, क्रिएटिविटी इसका एक पार्ट है, ठीक है, एस्थेटिक इसका एक पार्ट है, ठीक है भाई। माइंड से कुछ क्रिएट करना वो आर्ट में आ जाता है, वो डिजाइन। डिजाइनर्स आर नॉट आर्टिस्ट, हमेशा याद रखना। डिजाइनर खुद को कभी आर्टिस्ट नहीं कह सकता। आर्टिस्ट इज समथिंग एल्स। आर्टिस्ट अपने मन की चीजें बनाता है, अपने दिमाग की चीजें बनाता है। डिजाइनर इंसान के लिए चीजें बनाता है, यूजर के लिए चीजें बनाता है, ताकि वो उसको सॉल्व कर सके। होटल में बैठ के हम बड़ी बातें करते हैं, कराची को पीटीआई के हवाले कर दो, कराची को पीपी के हवाले कर दो, कराची को इसके हवाले कर दो। मैं कहता हूं कराची को पहले आर्किटेक्ट डिजाइनर के हवाले करो। कराची नीड टू बी रीबिल्ड, कराची नीड टू बी रीशेप, कराची नीड टू रीसॉल्व। उसको सॉल्व करने की जरूरत है। सेवरेज कैसे बनेगा, कहां से कहां चीजें होंगी, ट्रैफिक कैसे ठीक होगा, कैसे अवेयरनेस फैलानी, ये सब कुछ करता है आर्किटेक्ट वाला बंदा। बाहर मुल्क में जब कोई चीज बनती है, जब कोई शहर बन रहा होता है या कोई एक इदारा बन रहा होता है, वहां पर पहले आर्किटेक्ट। यहां पर तो हमारे पास अच्छे खासे बिल्डिंग में भी वो मुंह उठा के आ जाते हैं ठेकेदार, कभी कभी आपका काम भी खराब कर देते हैं, ठीक है। तो ये आर्किटेक्ट, ठीक है, डिजाइनर का काम होता है। कोविड में आपको याद होगा हम हमेशा कहते थे यार फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए दुआएं करो, क्योंकि वो कोविड पेशेंट के बिल्कुल सामने होते थे, डॉक्टर। इसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में आप लोग सबसे पहले काम करते हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि मार्केटिंग वाला बंदा ही बैठा हुआ, इवन दो कोडिंग वाला बंदा भी आपका वेट करता है जब आप डिजाइन करके उनको देते हो। तो आज के बाद आपने अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है कि हु वी आर। अगर आपका चैन खराब हुआ तो सारा चैन बर्बाद हो गया, पैसे भी गलत जगह चले गए, बेड़ा गर्क हो गया, समझ लो। तो इट्स मीन कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर मालूम पड़ रहा, अबे ग्राफिक डिजाइनर ये है। पहले अभी भी बहुत सारे लोग हैं, क्या करता है ग्राफिक डिजाइनर? हाँ सही है, काम क्या करता है? अबे काम ही करता हूँ भाई, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो अभी भी लोग नहीं समझते, बट बाहर बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा
जो है ना वो कहते हैं भाई ही इज अ सॉल्वर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिजाइनर क्या है, अच्छा तू वही है, मुंह बनाता है, कार्टून बनाता, अलमारी बनाता, तू वही है ना, तो इतना कर दिया है डिजाइनिंग को। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा कोर्स बाकियों से अलग है, बिकॉज हम बिजनेस डिजाइन पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि यार तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो इस दुनिया के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिजाइनर, ठीक है, इज अ वे टू क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमन बींग्स, हमेशा याद रखना। बाकी हाँ, खूबसूरती उसका हिस्सा है, क्रिएटिविटी उसका हिस्सा है, जो आप अपने माइंडसेट में आपके पास जो आइडियाज आ रहे हैं आप उनको लगाते हो, वो इसके सारे पार्ट हैं, वो इससे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स की मैं बात अक्सर करता हूं, पहले कॉफी के मग की, क्या क्या बात करते हैं, कॉफी के मग की। अब अगर आपसे कुछ लोगों ने कहा सर इट्स क्रिएटिविटी, एंड एसम ने कहा सर इट्स एस्थेटिक, खूबसूरती, आप लोग की बात ठीक है। अब मैं हैसम और आपका नाम क्या है, हरमैन, अरमान, अरमल, यूनिक नेम है, अच्छा अकमल, अकमल अकमल, असल में आवाज नहीं आ रही, अकमल, अच्छा अकमल और हैसम, हमने भी एक कंपनी शुरू की, ठीक है। तीनों डिजाइन में नहीं पड़ा है, चलो काम करते हैं यार, अब मार्केट में हम निकल गए। हमने क्या किया, एक मग, हमारे क्लाइंट ने कहा एक मग बनाओ भाई, बेहतरीन मग बनाओ। हमने भाई शुरू कर दिया स्टैटिक पे, भाई ऐसा खूबसूरत होना चाहिए, क्रिएटिविटी लगाए, ज़बरदस्त मग बनाया ना, मार्केट पे लॉन्च किया, लोगों ने खरीदा भी, बट कस्टमर आने लग गए शुरू, भाई ये कैसा मग है, ये कैसा मग है, ये क्या अजीब मग है, किसी ने गुस्से से तोड़ दिया, किसी ने क्या कर दिया, कमेंट्स भी बेकार आ रहे हैं, ठीक है। तो पता चला कि हमने डिजाइन को सॉल्व नहीं किया हुआ था, मग के ऊपर ग्रिप नहीं थी, गरम चाय पी रहे हाथ जल रहा है, बच्चे को दे रहे हैं वो रो रहा है, बच्चे का पाँव जल गया, कोई आ रहा है, कोई कह रहा है ये देखो पट्टी लग गया, सारा गरम चाय गिर गया, ठीक है। तो आपने सॉल्व नहीं की, क्या की, सिर्फ खूबसूरती को देखा। अब दूसरी तरफ आप में से 3 लोग जिन्होंने क्या किया, खूबसूरती को साइड में किया, पहले उसको सॉल्व किया। क्यों? उन्होंने पहले इंसान को दिमाग में किया, उनको पता था इसको इंसान यूज करेगा, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको ऐसे बनाओ कि इंसान इसको आसानी से यूज कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो क्या किया, ग्रिप लगा दिया, ठंडा है गर्म है डजंट मैटर, ग्रिप लग चुका है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वही है मग कप के अंदर। आप होटल जाते हो, लाइक ये तो सही है, कुछ ऐसे होते हाथ भी नहीं जा रहा होता, इट्स नॉट अ गुड डिजाइन, ठीक है, इट्स अ बैड डिजाइन, क्योंकि यूजर परेशान हो रहा है। और ये इतना छोटा है कि उसके जो एटम्स होते हैं ना, एटम पढ़ा क्या होता है, हाँ, तो एटम वो गर्म होगा कि यहां तक पहुंच जाता है, तो फिर भी आप इसको, जब बड़ा होगा थोड़ा सा तो एटम थोड़ा सा देर से आएगा। और फिर जो बड़े और जो ऑफिशियल मग होते हैं ना, जो काफी महंगे होते हैं, उनका जो ये वाला जो होता है ना, ये जो ग्रिप होता है वो किसी और चीज से बना हुआ होता है, ताकि वो जल्दी से हीट ना कर सके। तो कंपनीज इस तरह की चीजें देखते हैं और इन चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो ये एक रैंडम एग्जांपल ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। तो इस तरीके से डिजाइन हम सीखेंगे ताकि हम कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, वहां पर इंसान हमारे माइंड में हो, वहां पर मार्केटर हमारे माइंड में हो, वहां पर बिजनेस हमारे माइंड में हो कि इस बिजनेस को मैं कैसे हेल्प आउट कर सकता हूं, इस बिजनेस के लिए मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं, इस बिजनेस के लिए जब ये मार्केटिंग पे जाए तो क्या चीजें ऐसी हो कि उनको फायदा दे सकें, ठीक है। तो ये पूरा चीज है, ये जो पूरी साइंस है, इसकी जो पूरी रीडिंग है, उसको कहते हैं डिजाइन साइकोलॉजी या डिजाइन थ्योरी। क्या कहते हैं? या डिजाइन थ्योरी, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे, पहले तो ये चीजें पढ़ेंगे, उसमें कुछ लॉज हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, लाइक हिक्स लॉ, मिलर्स लॉ, ठीक है। और इसके बाद आपके पास है, अल्लाह आपका भला करे, फिट्स लॉ है हमारे पास। तो 6-7 हमारे पास लॉज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो लॉज
बिल्कुल माइंडसेट के हवाले से बनाए गए हैं, और हिक्स साहब ने और मिलर साहब ने और फिट साहब ने और इन सारे जितने भी साहब हैं उन्होंने इन चीज़ों पे बड़ा काम किया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास डॉन नॉर्मन साहब, नाम सुना है? डॉन नॉर्मन का नाम नहीं सुना? डॉन नॉर्मन इज़ अ फादर ऑफ यूएक्स। किस तरीके से कंप्यूटर का फादर था कौन? कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ही वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो वो था। तो इसी तरीके से यूएक्स का जो फादर है वो डॉन नॉर्मन, अब तो काफ़ी बुढ़ा हो गया बट अभी भी वो काम कर रहा है। अभी उसने एक बुक लॉन्च की है, उस बुक का नाम है द डिज़ाइन फॉर बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो बुक्स भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपने वो पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे वो आप पीडीएफ निकालो चाहे आप बाय करो, बुक्स पढ़ने चाहिए, बुक्स आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये 2 हफ्ते तक हमारी थ्योरी चलेगी, उसके बाद आपका एक प्रेजेंटेशन होगा उसी थ्योरी का। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में हम स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया का कंप्लीट साइंस, ठीक है। आप सोशल मीडिया में कैसे काम कर सकते हो। उसके बाद हम ब्रांडिंग पढ़ेंगे कि आप किसी के लिए ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, कंप्लीट एक ब्रांडिंग कैसे बनाई जाती है। सोशल मीडिया पे हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया का साइंस, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप कैसे काम कर सकते हो, डिज़ाइन के थ्रू किसी बिजनेस को हेल्प कैसे कर सकते हो। उसके बाद आपके पास शुरू हो जाता है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड हमारा 1 दिन का होगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आजकल तो हर कोई क्रिएट कर सकता है, पर हमने ऐड किया ताकि बच्चे सीख जाएं। उसके बाद हमारे पास होगा कैंपेन डिज़ाइन, स्पेशली मार्केटर के लिए, मार्केटिंग के जो कैंपेन बनाई जाती है वो हम सीखेंगे, जिसके अंदर मॉकअप्स भी आ जाती हैं, लाइक टी शर्ट कोई कंपनी है, ठीक है। ये भी गौर किया होगा कि मैं नई नई चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे इदारे का एक मैजिक है। हम हर एक कोर्स के बाद इंडस्ट्री को देख के उन चीज़ों को पुट करते हैं ताकि हमारे बच्चे इंडस्ट्री के साथ चलें। तो क्योंकि अभी मार्केटिंग, अभी ई कॉमर्स का जो बूम है पाकिस्तान के अंदर वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम ई कॉमर्स के हवाले से कैंपेन के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे जो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ, किसी मार्केट एजेंसी में जाओ तो उनके लिए काम कर सको, ठीक है। तो ई कॉमर्स और कैंपेन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास फिजिकल मार्केटिंग, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो अपनी कंपनी के लिए फिजिकल मार्केटिंग करता है, तो उसके लिए हम बैनर्स सीखेंगे, उनके साइजेस को पढ़ेंगे और बैनर्स के साइकी को पढ़ेंगे। और हर एक चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसका थ्योरिकल पार्ट और उसका साइकोलॉजिकल पार्ट हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होता। अगर हमेशा याद रखना, कोई इंसान आपको विदाउट रीजन कोई बात कर रहा है तो वो मंजन है, साफ सी बात है। अल्लाह पाक ने हर एक चीज का रीजन दिया हुआ है और हर एक चीज की एक रीजन होती है और एक प्राइस भी होती है। खैर ये तो डायलॉग हो गया, हर चीज की कीमत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कीमत भी होती है और उसका एक रीजन भी होता है। ओके, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर में आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो कोर्स है वो बिजनेस डिज़ाइन के एस्पेक्ट में है, ठीक है। हम इलिस्ट्रेशंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सम स्टूडेंट्स शायद वो इस माइंडसेट से यहाँ पर आए कि हम शायद इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। हम इलिस्ट्रेशंस नहीं पढ़ेंगे, हम इलिस्ट्रेटर में सिर्फ लोगो पढ़ेंगे, ठीक है। और लोगों की थिंकिंग क्या होती है वो हम देखेंगे, लोगो कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे। बट इलिस्ट्रेशंस के हवाले से आई विल गिव सम मास्टर क्लासेस, ठीक है। कुछ मास्टर क्लासेस हैं और कुछ वीडियोस हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एज आई टेल यू बिफोर कि हमारे हर एक, ये मैंने बताया नहीं, अभी असाइनमेंट पे आऊँगा, पहले मैं कोर्स कंप्लीट कर दूँ उसके बाद फिर असाइनमेंट में आऊँगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास हमने क्या किया है, ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है कि अगर जो हमारे कोर्स में लाए नहीं करता और वो उसका आपका शौक है, तो हमने क्या किया, कुछ सेल्फ असाइनमेंट बनाए हुए। क्या बनाए हुए? सेल्फ असाइनमेंट, ताकि आप उन चीजों से महरूम ना हो सको। हियर कम्स अ वेरी रियल पार्ट, शायद आपने कभी सोचा ना हो। हबीब यूनी का नाम सुना है? हबीब यूनिवर्सिटी, क्या फीस है उसकी पर सेमेस्टर? बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 4 से 5 लाख रुपए समथिंग। क्या हबीब आपको, आप जाओगे हबीब के पास, हबीब बोलेगा मैं 5-6 लाख रुपए लूँगा पर सेमेस्टर, 4 साल आप पढ़ेंगे, कितने बनते हैं 5 लाख के? 40 लाख,
तो आप उससे क्वेश्चन करते हो 40 लाख में आपको दूंगा, एडमिशन भी लूंगा, बट एक शर्त है, आप मुझे जॉब की गारंटी देंगे। क्या वो आपको गारंटी देगा? कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास सेल्फ स्टडी का एक मॉड्यूल है जिस पे हमने बहुत फोकस किया है। मैंने पहले कहा कि मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे जो टॉप मैनेजर हैं शाप सर, अभी शायद आपसे मुलाकात करने वो आएंगे, कभी भी वो आ सकते हैं। ठीक है, तो उनसे तो हमारी मीटिंग होती है अक्सर कि हमने बच्चों को मछली नहीं देना, बल्कि क्या करना है, पकड़ना सिखाना है। क्योंकि आईटी कोई डेटा एंट्री नहीं है, आईटी कोई मैथ का बीएस नहीं है, आईटी कोई केमिकल नहीं है। आईटी डेली ग्रो करता है। क्या करता है? डेली ग्रो करता है। तो कल ऐसा ना हो कि आप आश्रय में रह जाएं टीचर के, दोस्तों के या सोफा एकेडमी के। आप खुद को इतना बना सकें कि आप किसी भी दौर में चले जाएं, किसी भी दौर में चले जाएं। ठीक है, आप अपने आप को निकालें। ठीक है, उसको मैं कहता हूं बाबा किस्म के डिजाइनर्स या बाबा किस्म के रिसर्चर, जो कहीं भी फंस जाएं वो अपने आप को निकाल देंगे। हमने आपको वो बनाना है। क्योंकि आपको शायद सर ने बताया होगा शुरू में, हमारा प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे पर्सनली बहुत जगह ऑफर आई है, बट मैं यहाँ पे इसलिए आया, जब मैं इनसे मिला, इनका जो गोल है वो मुझे अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग आल्सो, फ्रॉम बिजनेस आल्सो। बट यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये था, और जितने भी टीचर्स यहाँ पे आते हैं वो अपने दिल से आते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और खुशी होती है, मेरे सीनियर बच्चे, सोफ़ा का मुझे अभी तक नहीं पता, बीएमजे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोफ़ा के कुछ बच्चे लग चुके हैं, काम कर रहे हैं। बट बीएमजे हमारा जो दूसरा जो इदारा है सैम है, वहाँ पर अभी अभी कोर्स ख़त्म हुआ है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8 से 10 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। उनमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी 65,000, डायरेक्ट जॉब लगी, इंटर्नशिप नहीं लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे जो मॉड्यूल लेके जाएंगे। ठीक है, और वो बच्चे थे जिन्होंने सारे असाइनमेंट टाइम पे किए। हाँ, ये अभी आपके दिल, ये सर अभी आपने अपनी वाली बात की ना। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे मेहनत भी करते थे और सेल्फ असाइनमेंट्स उन्होंने सारे किए। ठीक है, तो सेल्फ असाइनमेंट्स आपने करने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे सर शाह के साथ कि इलिस्ट्रेशंस क्यों नहीं करवा रहे हम लोग, उसकी वजह क्या है कि इलिस्ट्रेशन, अगेन मैंने कहा कि वो आर्टिस्टिक काम है। क्या काम है? आर्टिस्टिक काम है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आर्ट फ्यूरी का मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, बट मैं नहीं करता, बिकॉज मेरा असल जो काम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ से, साफ सी बात है। अभी मैं यूएक्स के अंदर डिज़ाइन करता हूँ, बट मेरा फ्यूचर में डिज़ाइन करने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ सॉल्व करूँगा कि ये वेबसाइट कैसे बनाया जाएगा, इसका बिजनेस कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स आउटलाइन लाए करता है वो इस हवाले से लाए करता है। बट जो ये माइंडसेट लेके आए वो बिल्कुल मायूस ना हो। ठीक है, मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं खुद भी उस तरह की क्लासेस आपको दूंगा कि आपके जो काम है, आप जो पढ़ना चाह रहे हो, आपने जो माइंडसेट लेके आए हो, वो भी आप सीख पाओ। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास सबसे फन पार्ट शुरू होता है, एडोब प्रीमियर। सबसे खुशी की बात यह है कि मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर प्रॉपर एक वीडियो शूट करूँगा आपके सामने, ताकि आपको फिल्म मेकिंग का गुण आ सके। ठीक है, मेरे पास DSLRs भी हैं, मेरे पास लाइटिंग भी, हम लाइटिंग भी सीखेंगे, हम सब कुछ करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे BMJ कुछ क्लास दिखाऊंगा जो कि पिछले महीने उनके हुए, तो हम यहाँ पे उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। लाइटिंग क्या होती है, 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होती है, फिल्म मेकिंग के रूल्स क्या होते हैं, शॉट क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिशंस क्या होती है, म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक कैसे रोल प्ले करता है, साउंड कैसे रोल प्ले करता है, इंटरव्यूज कैसे शूट करते हैं, रील कैसे शूट करते हैं, यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पे कैसे करियर बनाया जाता है, यूट्यूब के लिए कैसे डिजाइन किया जाता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे एडोब प्रीमियर के अंदर। बट एडोब प्रीमियर का जो पार्ट होगा वो 1 मंथ का होगा, तो उसमें कोई ऑफ ना करें।
उस पर हम ज़्यादातर काम करेंगे और ज़्यादातर असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। एडोब प्रीमियर के बाद हमारे पास सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है यूएक्स डिज़ाइन का। मैं यहां पे एक ब्रेक लगाता हूं, मैं कहता हूं एडोब प्रीमियर के बाद मैं कहता हूं आपका मॉड्यूल 1 खत्म हुआ, मॉड्यूल 2 स्टार्ट है, यूएक्स डिज़ाइन, ठीक है। यूएक्स पे मैंने क्यों ब्रेक लगाया, यूएक्स पे मैंने क्यों एम्फसाइज किया कि यूएक्स डिज़ाइन तब आएगा, उसकी वजह ये है क्योंकि यूएक्स डिज़ाइन सबका बाप है। क्या है? सबका बाप है, ठीक है। इफ यू वांट टू अर्न सम ऑसम मनी सो वो यूएक्स में है। अपनी मिसाल देता हूं, मैंने काफ़ी टाइम हो गया, एक एप्लीकेशन था, सिनेमा है एक, उन्हें कहा भी हमने अपना कारोबार सारा ऑनलाइन करना है, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, इनके टाइम पे आई थिंक मैं उस पर काम कर रहा था, तो मैंने उस पर सिर्फ 8 घंटे काम किया। कितने घंटे? 8 घंटे के मैंने 20,000 चार्ज किए उनसे, सिर्फ 8 घंटे के। तो ये आईटी का मैजिक है। मैं किसी भी लेबर को, किसी मजदूर को डिग्रेड नहीं करता, बट मैं कहता हूं कि इस दौर में आईटी सीखना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। एक लेबर कितने घंटे काम करता है 500 रुपए के लिए? पूरा दिन बेचारा काम करता है। अल्लाह पाक दे, मैं ये नहीं कहता वो बुरा करते हैं, बट आई थिंक इस दौर में आईटी सीखना बड़ा आसान है। और आईटी का मैजिक ही यही है कि आप जितना पढ़ते जाते हो उतना आपका डिमांड बढ़ता जाता है, ठीक है। राइट नाउ हम लोग एक वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पूरी टीम को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टीम में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लाइक 3-4 डेवलपर काम कर रहे होते हैं। इनिशियल की बात कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। उस प्रोजेक्ट के हमने 2.5 लाख रुपए चार्ज किए, ठीक है। उस पर मेरा क्या हिस्सा है मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, बट उसमें हम अच्छे खासी टीम है। इनिशियल की बात कर रहा हूँ, और वो मेरे दोस्त के दोस्त का, मेरा दोस्त का दोस्त है, तो उसी लिहाज से हमारे पास आया था, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे कुछ दोस्त यार हैं, वो कोडिंग करते हैं, आईटी का हिस्सा है। उसके पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जो उसको 1 घंटे के 50,000 चार्ज करता है, वो 1 घंटे के, और वो कभी कभार सिर्फ आइडिया देने के 20,000 चार्ज करता है, आइडिया देने के। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने पूरे 12 साल लगाए आईटी के अंदर। अभी वो अपनी कंपनी ऑन कर रहा है और वो पठान है, हाँ ये पहचान गया, ठीक है। तो ये वो मिसालें जो मैंने खुद विटनेस की हैं, मेरे सारे क्लास फेलोज हैं। तो क्यों? क्योंकि आईटी है, आईटी आपको लीड करवाती है, आईटी आपको आगे निकालती है, तब जब आपका रिसर्च अच्छा होगा। और रिसर्च को बेहतर करने के लिए इसीलिए हमने क्या किया है, सेल्फ असाइनमेंट और सेल्फ लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आप आईटी में पीछे ना रहो। क्लियर है? तो यूएक्स में हम कंप्लीट एप्लीकेशन डिजाइन और कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन विद रिसर्च, क्या? विद रिसर्च, तो वो हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोर्स आउटलाइन है। और यूएक्स के अंदर आपने बनाना है केस स्टडीज। केस स्टडीज बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके काम के लिए। ये तो हो गया हमारे पास पूरा कोर्स आउटलाइन। अब कोर्स आउटलाइन के साथ साथ हम क्या करवाते हैं जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता। द फर्स्ट थिंग, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो? एग्जैक्टली एनीवन एल्स? पोर्टफोलियो बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, पहले वो दूसरे से पूछो तो सही जिनको पता है। पोर्टफोलियो नहीं पता? एग्जैक्टली और हाँ हाँ यस ओके गुड, सही, खुद की एक्सप्लेनेशन आपने बिल्कुल सही कहा। तो बेसिकली क्या होता है कि पोर्टफोलियो नहीं बताया जाता, आई डोंट नो व्हाई। पोर्टफोलियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल फॉर यू टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट्स, फॉर यू टू गेट जॉब्स। क्योंकि एक बंदा अमेरिका में बैठा है, वो पागल का बच्चा नहीं है, वो आपके मंजन पे बिलीव नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है मैं आपको हायर करता हूँ, बट शो मी सम वर्क। तुम कहते हो वर्क तो नहीं है, बट मेरा 25 साल एक्सपीरियंस है बेटा,
तो मुझे जानता नहीं है। पाकिस्तान चौक मेरे खिलाफ चलता नहीं है। आई एम अ बाप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। अंग्रेज है तू, तू क्या समझता है? वो सिंपल बोलेगा बाय बाय, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। वो बोलेगा मैं तुझे $100 दे रहा हूं, मैं क्या बिलीव करूं? तू दूसरे कोने में, मैं दूसरे कोने में, 18 घंटे का फर्क है जहाज में, पैदल पता नहीं कितने साल लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते, ठीक है। मैं तुम्हें कैसे बिलीव करूं? तो वो पोर्टफोलियो है जो उसको बिलीव करवाएगा, ठीक है। वो पोर्टफोलियो जिसको ट्रस्ट देगा, ठीक है भाई। तो पोर्टफोलियो हम क्रिएट करेंगे Behance पे, ठीक है। कंप्लीट बनाएंगे उसको, और कैसे प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं, कैसे बनाते हैं, और हमारे पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स भी हैं जहाँ पर आपने बना के Behance में ऐड करना है। Behance एक जगह है एडोब का, ठीक है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपने डिज़ाइंस को ऐड करते हो। इसके साथ साथ मैं अपने पर्सनल आपको टिप्स दूंगा अबाउट फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है, ये मुझे मैनेजमेंट में नहीं कहा, ये मैं हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है, ये मैंने स्टार्ट करवाया था। मैंने कहा था कि फ्रीलांसिंग हमें बतानी चाहिए बच्चों को, हर टीचर अपना पार्ट बताए कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने मार्केट में कैसे जाना है, काम को लेके कैसे उतरना है मार्केट में, ठीक है। वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट वो डेली नहीं पढ़ेंगे, हर मंथ में एक क्लास या 2 मंथ में एक क्लास, ठीक है। इसके अलावा पोर्टफोलियो होगा हमारे पास, सीवी बिल्डिंग भी हम देखेंगे। एक शॉर्ट क्लास में आपको दे दूंगा, मास्टर क्लास, कि सीवी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी भी मैंने प्रोफेशनल लोग को देखा है, वो बच्चों वाली सीवी बनाते हैं, यहाँ से कलर आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज कलरफुल सीवीज नहीं देखती, उनको लगता है कि किसी बच्चे ने सेंड की है। सीवी मस्ट बी ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा सा कलर हो तो सही है, बट इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है भाई। तो मैं आपको अपनी सीवी भी दूंगा, जिससे मैंने बहुत कम अप्लाई किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर्स आई हैं, बट बहुत कम अप्लाई किए हैं, बट जब भी अप्लाई किए वहाँ से रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है वो आज काम करे, बट हम उसको देख लेंगे, उसका जो एनाटॉमी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको हम सीखेंगे, फिर आप अपनी मर्जी से अपनी सीवी क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा क्लास के अंदर एक भाईचारगी कायम करना है हम सब ने, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कुछ बच्चे गेट नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स पहले से इस इंडस्ट्री में हैं, तो दे विल बी हेल्पिंग यू गाइस, ठीक है। एक वो हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। सो दे विल बी हेल्पिंग यू गाइस, और आई विल बी ग्लैड कि आप लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, तो वो भी हेल्प करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। यू हैव टू वेलकम। और तीसरी बात यह है कि मेरी हमेशा से ये होता है कि मैं ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहूं, ठीक है। तो मैं जहां पढ़ाता हूं तो ग्रुप के अंदर भी मैं एक माहौल क्रिएट कर देता हूं। लाइक कैसे, एक बच्चे ने डिज़ाइन भेजा तो सारे बच्चे उस पर रिव्यूज़ देते हैं, बट रिव्यूज़ अच्छे दिल से होने चाहिए, ये नहीं बढ़ास निकाल रहा है यार ये भी गलत है वो भी गलत है। उससे क्या होता है, एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, और सारे बच्चे कॉन्फिडेंटली अपने डिज़ाइंस वहाँ पे सेंड कर रहे होते हैं, और मैं भी रिव्यू दे रहा होता हूँ और दूसरे बच्चे भी रिव्यू दे रहे होते हैं। उससे क्या होता है, एक फ्रेंडशिप कायम हो जाता है और सारे बच्चे सीख पाते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया, और व्हाट्सअप ग्रुप आपका बन चुका है, ठीक है। जो भी होगा हम उस पर बातचीत करेंगे। और इसके अलावा और क्या था जो आपको बताना था? ठीक है, इतना ही आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 3 घंटा बहुत लंबे होते हैं, तो पानी वानी पीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं।
ओके सो इट्स अ बिहांस, ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट बनेगा। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। काफ़ी चीज़ें मैंने अभी तक अपडेट नहीं की, केस स्टडीज़ मेरे पास पड़े हुए हैं। ये लास्ट प्रोजेक्ट था जिसकी केस स्टडी मैंने बना के यहाँ पे अपलोड किया। तो यूएक्स में इस तरह का काम होता है। तो ये पूरा रिसर्च है बेसिकली। और ये आपके पास एंड में एप्लीकेशन है। तो ये हम एंड में करेंगे हमारे जो 5th मंथ होगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पे यूएक्स के हवाले से पाकिस्तान में जो एवरेज जो सैलरी है वो भी आपको दिखाता चलें, ताकि आपको पता चले कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। बेसिक जो स्टार्ट होती है वो 60,000 से शुरू होती है, ठीक है, और 3 लाख तक जाती है, ठीक
ठीक है। ये और ये सिर्फ एक जॉब की बात कर रहा है, तो जॉब प्लस फ्रीलांस आप अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे, ठीक है। जॉब भी करते हैं जो फ्रीलांस भी करते हैं तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। सही है भाई। तो पाकिस्तान के अंदर किसी आईटी में जो मैंने जो टॉप चीज़ें देखी हैं वो 2 से 3 चीज़ें हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, और उसमें हमारे पास फिर आ जाता है यूएक्स डिज़ाइनिंग, उसके बाद फिर डेवलपमेंट आ जाती है। ये टॉप चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और यूएक्स में अच्छा खासा जॉब्स अवेलेबल हैं बट करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मोस्टली लोग ग्राफिक में सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ते हैं, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप, उनको भी वो प्रॉपर नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। बट हम यहाँ पे एडोब एक्सडी और साथ साथ हम जो फिग्मा है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हमारे पास इसीलिए हमने इसको एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम दिया है, जिसमें हमारे पास यूएक्स डिज़ाइन और कंप्लीट यूएक्स रिसर्च भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, हम शुरू के 2 लॉज आज पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राई करें कि टू राइट देम, ठीक है, इन द कॉपी पे राइट डाउन का फ़ायदा ये होता है, एक तो वो आपके पास रहता है, दूसरा वेन एवर यू वांट टू वॉच देम सो वो आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है। लॉस क्यों बनाए जाते हैं किसी मुल्क में? लॉज इंसाफ दिया जाए सिस्टम के मुताबिक, हाँ, तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। वाह पाकिस्तानी लोग फायदे के लिए बनाए जाते हैं, अदल इंसाफ के लिए एक सिस्टम बन जाए, एक सिस्टम बन जाए। आपने पता नहीं वो वीडियो देखी नहीं देखी, पता नहीं कौन से मुल्क का कोई गवर्नर होता है, पता नहीं मिनिस्टर होता है, कोई इंग्लिश कंट्री है, मैं वो वीडियो देखी थी। तो वो सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है किसी के घर के बाहर, ठीक है। वो बंदा निकलता है और गुस्से से बोलता है व्हाट द हेल आर यू डूइंग ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग एट आउटसाइड ऑफ माई होम। तो वो पता नहीं कोई मिनिस्टर होता है, वो सॉरी करता है उसको, कहता ठीक है मारा चाहता हूँ, आपकी नींद ख़राब हुई, हम किसी और जगह चलते हैं। तो क्योंकि उनको वह पता है कि यार हमारे पास एक सिस्टम चलता है, ठीक है, आप इस तरह शोर नहीं कर सकते किसी के घर के बाहर डायरेक्टली। हमारे यहाँ पे तो पिपाड़ी 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 लगे हुए हैं, पता नहीं कितने हॉर्न, कितनी किस किस्म के हॉर्न लगे हुए हैं, और वो गली में वूं बाहर, और ट्रैफिक पता भी है आगे जहाँ में, फिर भी हॉर्न देंगे कि पता नहीं शायद खुल जाए उनके हॉर्न की वजह से, ठीक है। तो कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करें, दुआ करते हैं कि बेहतर हो जाए मामला। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये हम अब आपने सारे पढ़ने हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम 4 से 5 पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सब पढ़ने हैं, घर पे जाके देखें, इनको पढ़ें, जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ लें। तो ये सारे काम की चीज़ें हैं, बट अभी इस लेवल पे आपके पास 4 से 5 इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है? 4 से 5 इंपॉर्टेंट। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास है वो है हिक्स लॉ। एक साहब की तरह हिक्स लॉ। हिक्स लॉ क्या कहता है? हिक्स साहब ने जो बातें की है ना, वो आज तक काम की है और सारे इंडस्ट्रीज को यूज करते हैं, सारे के सारे इंडस्ट्रीज। बेसिकली हिक्स साहब ने 2 बातें की थी। पहली बात जो हिक्स साहब ने की थी, लेट्स सी कि आप लोग इसको पकड़ पाते या नहीं। व्हाइट बोर्ड नहीं है, पता नहीं क्यों।
अच्छा, ये सब पे वैसे ही आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, पहले इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं गो टू ड्रिंक वाटर, अब फिर से पढ़ो। मैजिक है ना, गलत है फिर भी आपने सही पढ़ा। हिक्स ने वही कहा था। हिक्स ने कहा था कि इंसान कभी रीड नहीं करता, इंसान स्कैन करता है। ह्यूमन ऑलवेज स्कैन, ठीक है, इंसान हमेशा स्कैन करता है। तो मे आई गोवा टू ड्रिंक वाटर, मैं गोवा जाके वाटर ड्रिंक करूंगा, सही है। बट आपने इसको क्या पढ़ा, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि बचपन से आप इसको स्कैन करते आ रहे हो। गो टू द पॉइंट, ठीक है। तो पहली चीज जो हिक्स साहब ने कहा था वो बात की थी उसने कॉग्निटिव लोड की। लिखो कॉग्निटिव लोड। अब आप बोलेंगे सर कॉग्निटिव लोड होता क्या है। आपके माइंड में एक जगह है जहां से आपके मेमोरीज फिल होती हैं। क्या होती हैं, मेमोरी फिल होती है माइंड के अंदर, ठीक है। जब उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले तो उसको कॉग्निटिव लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉग्निटिव लोड। इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल से देता हूं। बाहर जो बैनर लगे होते हैं, दिल करता है पढ़ने का, सही से बताना किसका दिल करता है पढ़ने का ठीक है। जब तक कोई मजबूरी ना हो कि शायद भाई को कोचिंग में लगाना है तो आप पढ़ रहे हो बट आपका दिल नहीं करता, तो वो कॉग्निटिव लोड है, ठीक है। अब पढ़ो, द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीजेस विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस। तो एक साहब ने कहा था, आसान अल्फाज में बताता हूं, कि अगर आप चॉइसेस को बढ़ाएंगे तो इंसान को फैसला करने में मुश्किल होता है। आपके सामने में ये 50 माउस रखूं, बोलो एक चूज करो, क्या होगा, मुश्किल होगी आसानी होगी, कौन कह रहा आसानी होगी। बेटा ये 50 माउस तुम्हारे सामने, सारे बेहतरीन क्वालिटी के, क्या करोगे, जाहिर सी बात है मुश्किल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ गए, आपके जहन में कॉग्निटिव लोड आएगा, या तो आप वहां से निकल जाएंगे या तो आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। तो हिक्स साहब ने कॉग्निटिव लोड की बात की थी कि जैसे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है इंसान के माइंड में, वो रीड नहीं करता, ठीक है, वो वहां से भाग जाएगा। तो ये इतने जो बैनर्स बनाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन शारा फैसल तक गया है, शारा फैसल रोड में, क्या बाइक में जाते वक्त पेप्सी का एड पढ़ लेते हो, पढ़ लेते हैं, तुम अपनी बात नहीं करो ना, क्योंकि पेप्सी के एड में आपको 8 वर्ड से ज्यादा नहीं मिलेगा, 8 या 10 वर्ड। पेप्सी वाई नॉट मेरी जान, बात खत्म। वो अलग बात है कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो है। फूड पांडा को देख लो, 25 वर्ड, 20 वर्ड, 18 वर्ड। केएफसी को देख लो, 8 से 9 वर्ड, क्योंकि दे नो द डिजाइन साइकोलॉजी। उनको पता है कोई रीड नहीं करता, उनको पता है इंसानी माइंड से इस तरह की चीजों को रीड ही नहीं कर पाता, उनके माइंड में कॉग्निटिव लोड होगा, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल गली में जाएं, पाकिस्तान चौक में जाएं, फिर आप शारा फैसल में जाएं, आपको फर्क दिख जाएगा, ठीक है भाई। तो जब जाहिर सी बात है आप
मेरी तरह मुंह उठा के चले गए किसी बिजनेस को हैंडल करने, आपको साइकोलॉजी का पता नहीं है, आप खुद ही बोलोगे ये जगह खाली है, इसमें भी कुछ डाल देते हैं यार, एक काम करो जो बच्चे पास हुए उनके मार्क्स वगैरह भी डाल दो। अबे भाई इतना सा बैनर है यार, क्या कर रहे हो, व्हाट यू गाइस आर डूइंग। फिर मालूम पड़ा कोई पढ़ ही नहीं रहा, हपूदर आ रहा है, बस वो अपना काम करके निकल रहा है। तो नहीं पढ़ते लोग। तो हिक्स साहब कहते हैं कि क्यों, अब हिक्स साहब का एक और लॉ है, उसको हम कहते हैं किस, वो वाला किस नहीं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कीप इट सिंपल स्टूपिड। क्या? अब यहां पे डिजाइन का दूसरा डेफिनेशन आपको बताने लगा हूं। एक्सपर्ट कहते हैं डिजाइन वो नहीं है जिसको डिफाइन किया जाए, डिजाइन वो है जो खुद बताए कि वो आई एम। डोर, आप परेशान तो पुश करना है या पुल करना है, बहुत बड़ा इशू है, पता ही नहीं चलता क्या करें, जोर लगाया चलो टूट गया, इशू है। आप क्या करते हो, एक टेग लगा लेते हो, पुश ही करना है भाई। अच्छा, और कुछ लोग कितने बेवकूफ हैं, बाहर पुश अंदर पुल। अबे भाई क्या कर रहे हो, कीप इट सिंपल ब्रो, जस्ट पुश या पुल, ठीक है। या तो लगाओ ही नहीं, या तो वही सिंपल गेट लगा दो जो बाहर ही खुलता है या अंदर खुलता है, ठीक है। तो डिजाइन क्या है, जो खुद बात करे आपसे। अगर वो डिजाइन को बताना पड़ रहा है, वो फ्लॉप डिजाइन है। एक बच्चे ने भी यहां पे कहा था, मुझे याद नहीं रहा, कि सिर्फ जो यूजर देखना चाह रहा है हम वो दिखाएं, गलत बात। वो कंटेंट क्रिएटर करते हैं, वो मीडिया इंडस्ट्री करती है, आप डिजाइनर हो, यू गाइस आर द मैजिशियन। आप जो दिखाना चाहते हो वही दिखाओगे, बिजनेस जो दिखाना चाहती है अब वही दिखाओगे। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे पास डिजाइन के कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, उससे क्लियर होगा। बट अभी के लिए हिक्स साहब ने पूरा गेम चेंज कर दिया अपने ज़माने में, जब वो जवान होगा बड़े तुर्रम खान बन के फिरता होगा, मैंने सिखाया इन सबको कि डिज़ाइन साइकोलॉजी क्या होती है और क्यों भरम ना करें। इतना बड़ा लॉ के आज तक इंडस्ट्री यूज़ करती है। आपने गौर किया होगा आईफोन एक साल में एक चीज़ क्यों लॉन्च करता है, क्योंकि वो अपने यूज़र को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो कहता है बस एक ही है, ले लो, ख़त्म बात। पिक्सल हर साल एक क्यों लॉन्च करता है, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो भी 10-15 लॉन्च नहीं करते, वो भी 5 या 4, क्योंकि दे डोंट वांट टू गिव मोर ऑप्शंस कि यूजर परेशान हो जाए कि क्या बाय करना है। सेम गोज फॉर अदर ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एक कोट निकालेंगे अच्छा बेहतरीन महंगा, बस एक, दे डोंट वांट टू कंफ्यूज देयर पीपल। सही भाई। तो जितना इंफॉर्मेशन कम होगा, जितने चॉइसेस कम होंगे, उतना आसान होगा आपके यूजर के लिए कि वो उसको चूज कर सके या फैसला ले सके, ठीक है। अब बात करते हैं, वैसे भी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया डिजाइन, उसी के बारे में बात करते हैं। आपके क्लाइंट ने कहा मुझे शूज सेल करने हैं, हमारी जो फोटोग्राफी की टीम है उन्होंने कर दिए फोटोग्राफी, मार्केटिंग टीम आपका वेट कर रही है, आप हमें ऐसा डिज़ाइंस क्रिएट करके दो या मॉकअप्स क्रिएट करके दो या कुछ भी क्रिएट कर दो ताकि हम उससे अच्छा सेल इंक्रीज कर सकें। अब जो कंटेंट राइटर है उसने सब कुछ तैयार कर दिया है कि भाई ये कंटेंट है, इसमें आप देख लो आपके वाले से क्या चीज़ बेहतरीन है। अब एक शूज़ है, अब शूज़ के 4 से 5 चीज़ें, बल्कि 7-8 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारे चीजों को ऐड कर दोगे, क्या करोगे। शूज के क्वालिटीज भी हैं, शूज के बेनिफिट्स भी हैं, ऑफर भी है, सेल भी है। सेल भी दिखाना है, ऑफर्स भी दिखानी है, फ्री जो डिलीवरी है वो भी दिखाना है, और 7 से 8 उसके बेनिफिट्स हैं, 60 से 8 उसके फीचर्स हैं। क्या करोगे, व्हाट डू यू डू। वही तो आपसे पूछ रहा हूं, सवाल मेरा है।
भाई मैं कह रहा हूँ उस शूज के बेनिफिट्स भी, फायदे भी हैं, वो लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑफर्स भी आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 पेयर लोगे डिलीवरी फ्री होगा, ठीक है। और उसकी जो खसूसियात है, स्पेशल फीचर्स, वो भी आप बता रहे हो, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी बता रहे हो। और बनाना अपने सोशल मीडिया डिजाइन्स, क्या करोगे? हाँ, ऑफर्स, वाई, रीजन? नीड है। एग्जैक्टली क्योंकि उसकी वजह यह कि आपके माइंड में कौन है? बायर्स, कस्टमर्स। क्योंकि आप एक क्या हैं? डिजाइनर्स हैं। आप किसके लिए डिजाइन करते हैं? इंसान के लिए, कस्टमर के लिए। तो आप कस्टमर के लिए आज से सोचेंगे। तो फिर आप क्या बोलते हैं उसको? आप उसको बोलते हैं हम एक डिजाइन नहीं बनाएंगे ब्रो, हम बनाएंगे 4 से 5 डिजाइन्स। क्या करेंगे? 4 से 5 डिजाइन्स, और उनको हर एक डिजाइन के अंदर एक मकसद को लेके चलेंगे। उसकी वजह यह है, न्यू चीज बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। आपको पता है सोशल मीडिया के अंदर, अभी आप गौर करेंगे कि वाकई ऐसा ही है, सोशल मीडिया के अंदर यूजर एक पोस्ट को जब देखता है तो वो 6 से 7 सेकंड के अंदर फैसला करता है मुझे इसको पढ़ना है या स्वाइप अप करना है। ऐसा ही है। तो अगर आपके पोस्ट में 35 वर्ड्स हैं, 60 वर्ड्स हैं, कौन पढ़ेगा? उसी टाइम उसके माइंड में एक लोड पड़ेगा, वो बोलेगा व्हाट द हेल ब्रो, जा पता नहीं क्या लिखा है, कौन पढ़े इसको? नो वन विल रीड। कोई रीड नहीं करता। तो लंबे लंबे दास्तान की कोई फायदा नहीं है। क्यों बाय किया? एक स्लोगन को लेके आपको दिखा रहा होता है। क्यों यूट्यूब के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज 5 सेकंड के एड आपको दिखा रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है, और वो डिफरेंट एड्स आपको दिखाएंगे, एक एड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सब 5 चीजों को मिक्स कर देंगे बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत अजीब हो जाएगा, नो वन विल सी, नो वन विल रीड। पैसे जाया, मंथली लाखों रुपए दे रहे हैं, जाया। सॉरी, ये तो डेली लाखों रुपए देते हैं भाई, सही है भाई, जाया हो गया। तो ये सीख हमें किसने दिया? हिक साहब ने, कि जितना ऑप्शन कम होगा उतने आसानी होगी आपके यूजर को कि वो फैसला ले सके, अदरवाइज इशू होगा, प्रॉब्लम होगा। जितना लोड होगा, जितना लोड आप इंक्रीज करेंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, चलते हैं अपने बचपन में। कहां चलते हैं? बचपन में। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे मामू लियारी में हम रहते थे, उनके घर में डीवीडी होता था, हमारे घर में नहीं था उस टाइम डीवीडी। तो कभी कभार मेरा कज़न स्कूल में या ग्राउंड में खेल रहा है तो हम वहाँ जाते थे, तो मैं वाकई में सीडी पड़ी होती थी कार्टून की, वो एनिमेटिक के जो वीडियोस फिल्म्स होती थी, मगर मुझे खौफ होता था कि यार कोई बटन ऐसा ना दब जाए, ठीक है। तो मैं यहां पे बात करने लगा हूं टीवी रिमोट की। दिस इज नॉट अ गुड डिजाइन, ठीक। क्यों? कौन बताएगा? ऑप्शंस बहुत हैं, स्पेशली बूढ़ों को बड़ी परेशानी होती है। वो बटन बेटा कौन सा था जरा बताना, भूल जाते हैं, क्योंकि इतने बटन्स, क्या करेंगे इस बटन से, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड डिजाइन। तो यहां पे हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया हमारा नॉर्मल टीवी का रिमोट। ये पुराने जमाने में ऐसे होते थे, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना चाहिए इनको देख के, बिकॉज दीज आर सो क्रीपी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, कितना फर्क है। दिस इज द पावर ऑफ हिक्स लॉ।
डिजाइन साइकोलॉजी सिंपल, देयर इज नो एनी मोर ऑप्शन, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, इट्स सिंपल। ठीक है, तो ठीक है, आप बना रहे हो सोशल मीडिया डिजाइन्स बहुत खूबसूरत है, बड़ा जबरदस्त है, गोल दायरे भी आ रहे हैं, बंदा यूं है, शूज यूं है, बड़ा बेहतरीन है, बट क्या वो बिजनेस के लिए बेस्ट है या नहीं? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। एक इंसान को तुम्हारे स्टाइल से कुछ नहीं करना, उसको चाहिए कि मैं क्यों इसको खरीदूं, वाई वुड आई। तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगा? जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे। और आज से आपका देखने का सारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा इंशाल्लाह। आज से आप किसी भी चीज को नॉर्मल वे में नहीं देखोगे। क्या पता आप अपने भाई की शादी में एक ही डिश रखें, कंफ्यूज क्यों कर रहा है? और वाकई आप शादियों में जाओ कंफ्यूज हो जाओगे। जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं 25 डिश, अबे भाई क्या करेंगे? वो अंदर सोच रहा है कौन सा उठाऊं, मिस्टर बीन की तरह। मिस्टर बीन जब ये कर रहा होता है, कुछ खा रहा होता है। मैंने एक व्लॉग देखा, वो बंदा के वो किसी वो बाइक वाला अबरार बाइक में जो घूम रहा होता है, वो आई थिंक कहीं पे जाता है अरब, हाँ तो वो, हाँ वाइल्ड लाइफ, तो वो जाता है सऊदी अरब, पता नहीं दुबई, तो वहाँ पे वो अरब के एक ना, वो अरब लोग उसको बुलाते हैं कि शादी आप इनवाइट कर। तो वो कहते हैं वहाँ पे एक ही डिश था बस उनका, जो अपना जो वो होता है मंदी। एक तो चलो आई डोंट नो कि वो क्यों करते हैं, अच्छी बात है कि वो इतना खर्चा नहीं करते। हमारे पास तो भाई मुकाबला है, उसने 2 किए थे मैं 5 करूंगा, उसने मीठे में ये किया मैं तो गुलाब जामुन सब कुछ करूंगा, ताकि सुबह कोई ऑफिस ही ना जा सके। सही है भाई? तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं हमारे रियल लाइफ में। ठीक है भाई, क्लियर है? इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हिग्स लॉ के हवाले से। हाँ, गूगल, ये तो बताना भूल गया, 1998 में गूगल ये था, कौन करेगा सर्च भाई, क्या हो गया, इतने ऑप्शंस। उसके बाद क्या किया? नीट एंड क्लीन, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द सर्च। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपको ये यूज करता मिलेंगे। अगर मैं अभी आपको एप्पल के वेबसाइट में लेके जाऊं, वन टू थ्री फोर 5 6 7, सिंपल इज दैट। क्यों भाई ये हमारे बेनेट्स की तरह रश नहीं लगा रहे? बिकॉज दे नो द साइकोलॉजी, दे नो हाउ ह्यूमन परसीव द थिंग्स, दे नो हाउ ह्यूमन स्कैन द थिंग्स। ह्यूमन रीड नहीं करता। अब ऐसा भी नहीं है कि स्कूल में रीड ना करो, वो रीड अलग है भाई, वो रीड करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि सर ने कहा है नहीं स्कैन करना है, बस किताब का नाम याद कर लो काफी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, क्लियर है? अब नीचे भी जाएंगे तो इतना आपको नहीं मिलेगा, हर एक चीज में आपको उतनी चीजें मिलेंगी पिक्चर्स के साथ। ठीक है, अब यहां पे एक साथ का दूसरा चीज यहां पे अप्लाई होता है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। कहता है अबे वो बेवकूफ, सिंपल कर इसको, कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा है? सही सी बताना, जब आपके कजन का या आपके मामू की तरफ से उनके इवेंट का कार्ड आता है, शादी ब्याह का, आसान होता है वो पढ़ना। सही सी बताना, पता ही नहीं चलता दूल्हा कहां है भाई, ये बाप है, कौन है, क्या करूं मैं इसका, क्योंकि वो राइटिंग इतनी अजीब हो रही होती है। अरे कीप इट सिंपल ब्रो,
ठीक है भाई। पर अभी तो यहां नहीं मिलेगा। बट इतने अजीब होते हैं कि वो पढ़ने में नहीं आ रहे होते, जस्ट बिकॉज वो इसको सिंपल नहीं करना चाह रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ना, एक अच्छा ऑप्शन भी है कि देखो जो चीजें हैं वो मालूम भी पड़ी, हाँ ये देखो ये दूल्हा हो गया, ये दुल्हन हो गई, बट हमारे कार्ड्स में सारे डेकोरेटिव होते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस पे फोकस किया जा सके। ठीक है, तो दो चीजें, तीन चीजें पड़ी थी कि इंसान रीड नहीं करता है, स्कैन करता है जब वो किसी चीज को देखता है। ठीक है, रीडिंग इज समथिंग एल्स। कुछ बच्चे इनको मिक्स करते हैं, रीडिंग एक अलग चीज है, वो करना चाहिए, चाहे आप अखबार रीड करें चाहे आप बुक रीड करें। ठीक है, बट मैं डिजाइन्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बुक और एनी लेसन इन स्कूल। ठीक है, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ, तो वो स्कैन करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्यादा ऑप्शन देंगे तो यूजर परेशान होगा, ऑप्शन को कम रखें तो यूजर के लिए आसानी होगी कि वो जल्दी फैसला ले सके। द थर्ड थिंग इज कीप इट सिंपल स्टूपिड किस। ठीक है, कीप इट सिंपल स्टूपिड, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब सिंपल का मतलब ये नहीं कि आप स्टैटिक ऐड ना करो, आपके डिजाइन को इंजॉयबल भी होना चाहिए, बट स्टाइल इतना होना चाहिए कि आप स्टाइल की तरफ माइल ना हो। फोन यूज करते हो, कभी कभार रास्ते में यूज करते होगे, कौन कौन कटर में गिरा है इसी बताना। एक हो गया, और क्यों? बिकॉज आप एक स्टैटिक में इतने गुम हो कि आपको दुनिया का नहीं पता। इसी तरीके से आपके डिजाइन में जो खास चीज है वो ज्यादा होना चाहिए। स्टैटिक ऐसा हो कि बस आपका डिजाइन इंजॉयबल हो, बोरिंग ना हो, इंजॉयबल हो। जब हम पढ़ेंगे तो फोटोशॉप में तो आपको बताऊंगा कि इंजॉयबल कैसे होता है, स्टैटिक को कैसे देखना है। स्टैटिक मेरी खूबसूरती पता है ना सबको, स्टैटिक वर्ड का मतलब जो वो चीज जो आपके दिल को भाए। यू गाइस आर टॉकिंग कंटिन्यूसली ब्रो, हेलो क्या हाल है, ठीक है, ये परेशानी है सही में। तो स्टैटिक हम पढ़ेंगे आगे कि स्टैटिक होता है क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है। यहां तक कोई बात क्लियर है? कोई सवाल? आगे बढ़ेंगे तो इशू होगा। हाँ हाँ यस, वी विल बी यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है, आपको प्रॉपर सिखाऊंगा चैट जीपीटी क्या होता है, बट दिस इज अ कंप्लीटली अ बुलशिट के AI will finish the graphic designing, AI will, क्यों सीख रहे हो ये ग्राफिक डिजाइनिंग खत्म हो रहा है, मर चुका है ग्राफिक डिजाइनिंग। These all are lie। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग मर चुका है, यूएक्स डिजाइन मर चुका है, तो ये कंपनीज क्यों पागल के बच्चे 4-4 लाख रुपए दे रहे मंथली। हाँ, AI हेल्प अस। मैं पहले यूएक्स रिसर्च के लिए कंप्लीट करता था रिसर्च, अब चैट जीपीटी मेरे लिए आसान कर देता है उन चीजों को। जो मैं पहले वेबसाइट टू वेबसाइट जाता था, अब वो चैट जीपीटी मुझे एक ही चैट पे रिसर्च करके दे देता है। सो एआई से मत डरो, एआई इज योर फ्रेंड। जो आपको एआई से डरा रहा है उसको नहीं पता, वो बस बातें सुन के आ गया है, जो लोग मंजन बेचते हैं। ठीक है भाई, तो एआई इज योर फ्रेंड, और चैट जीपीटी में आपको कंप्लीट बताऊंगा चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, कैसे उससे काम लेना है, और कितना अमेजिंग चीज है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से डरना नहीं है, खौफ में नहीं आना, क्योंकि डिजाइनर्स विल नेवर डाई, क्योंकि चैट जीपीटी को भी डिजाइनर ने बनाया है। डिजाइन इज एवरीथिंग। डिजाइन आपके लाइफ के हर पार्ट में। आप पेन को टिकटॉक कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ डिजाइन।
आप बेड पे सोते हो, दैट इज आल्सो अ डिज़ाइन। डिज़ाइन हर पार्ट में। अल्लाह पाक ने दुनिया को डिज़ाइन किया है बेहतरीन तरीके से। सबसे बेहतरीन डिज़ाइन अल्लाह पाक का है। बारिश कैसे होती है, पहाड़ क्यों रुके हुए, हर पे के पीछे रीज़न है और उसको डिज़ाइन किया गया। पहाड़ कैसे कितने खूबसूरत, जब वो आप आसमान को मिला के देखते हो कितने खूबसूरत होते हैं। बट खूबसूरती ऊपर से, अंदर से देखो तो उसका एक रीज़न है कि वो ज़मीन को होल्ड करके रखें, सिर्फ खूबसूरती नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कीप इट सिंपल। जब नेचर ने हर चीज़ को सिंपल किया है, खुदा ने हर चीज़, तुम क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? कीप इट सिंपल। यूजर के लिए बना तो यूजर के लिए बनाओ ना, यूजर को क्यों परेशान करना है? अब वॉशिंग मशीन आप देखो पुराने, क्या करें, तीन तीन वो घुमाने वाले दिए, क्या करूं मैं इसका? कीप इट सिंपल ब्रो, परेशान क्यों किया हुआ है? टीवी का रिमोट, कीप इट सिंपल, ठीक है। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया डिजाइन्स के अंदर आपकी जो वर्डिंग है, कीप इट सिंपल ब्रो। कोई भी फैंसी इंग्लिश नहीं पढ़ता। आपको आती है फैंसी इंग्लिश? क्या एप्पल पागल है कि इतनी सिंपल वर्डिंग आपको दे रहा है? क्योंकि ताकि हर कोई सीख सके। मैंने तो इस ऐसे ऐसे डिजाइन देखे, सीरियस एडवोकेट का एड है, उसमें भी उसने वो जो शादी ब्याह में फॉन्ट यूज करे वो फॉन्ट यूज कर रहा है। अब इतना तो सेंस होना चाहिए कि शादी ब्याह का फॉन्ट अलग होता है, सीरियस फॉन्ट अलग होता है। तो पीपल आर यूजिंग इट। और इसमें जो अच्छे जो डिजाइनर्स हैं उनकी कोई गलती नहीं होती। वो कह भी रहे होते हैं, वो तो नहीं मजा नहीं आ रहा यार, कोई लशपश लगाओ, कुछ अच्छा सा मजा आ जाए, क्योंकि उनको नहीं पता। फिर जब वो अगर वो ना अंडरस्टैंड करें, फिर हमारा कोई कसूर नहीं, हमसे फिर पैसों से लेना देना, बना के दे दो, बात खत्म। क्लाइंट जाना नहीं चाहिए। समझाओ, नहीं समझे फिर समझाओ, ना समझे तीसरी बार कर दो, बोलो ले लो, फिर आपने मुझे नहीं बोलना। क्लियर है? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? ये एक ही लॉ है, इससे 3-4 बात। इस वैसे तो इसकी पूरी हिस्ट्री है भाई, हमारे लिए फिलहाल ये काफी है। हाँ, अब आपका पार्ट ये आता है कि इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट हिक्स आप, तो आप पढ़ सकते हैं कौन था, क्यों उसने ये काम किए, वीडियो देख लो, चैट जीपीटी से पढ़ लो, ठीक है। बट ये 2 बातें फिलहाल, 3 बातें बात है को, कीप इट सिंपल स्टूपिड, चॉइसेस कम देनी है, ज्यादा नहीं देनी, ठीक है। और क्या था तीसरी बात, कि इंसान स्कैन करता है, रीड नहीं करता। चॉइसेस क्यों कम देनी है? ताकि फैसला करने में आसानी हो। ज्यादा दोगे तो मुश्किल होगी, जैसे कि मैंने माउस की मिसाल दी। एक और मिसाल आपके जहन में आता, आप कभी अपने किसी कजन को, अपने दोस्त को फोन लेने या एक साथ गए हो कभी फोन दिलाने? कभी ऐसा हुआ है कि उसका माइंड ना बनाओ? नहीं हुआ? हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप टारगेट लेके नहीं जाते हो। अब वहां जाते हो, बोलेगा ये भी अच्छा है, ये देख लो, ये सबसे बेहतरीन है, अरे ये भी देख लो। पहली बात तो ये कि वो सारा माल निकालेगा जो नहीं बिक रहा होगा, उसकी इतनी तारीफ कर लेगा, इतनी तारीफ करेगा, इतनी तारीफ, तुम्हारा माइंड बन जाएगा। बट आपके दिल में वो एक होता है कि नहीं यार, तारीफ क्यों कर रहा है इतनी, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अब देखो दुकानदार तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है कि दुकान बड़ा होना चाहिए, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी बात है इतना कोई बड़ा ब्रांड नहीं है कि वो 3-4 दुकान ले, सबको अलग अलग कर दें। शुरू में तो भरना पड़ता है दुकान। बट आपको अपना माइंड बनाना, ताकि आप कॉग्निटिव लोड से बचें, आप घर से रिसर्च करके जाएं कि आपको क्या लेना है। मैंने अपने लाइफ में 3 फोन लिए हैं, ठीक है, तीनों फोन के लिहाज से मैं घर से अपना माइंड बना के गया था। लास्ट फोन मेरा पिक्सल 4 है, घर पे पूरे 3 दिन तक मैंने रिसर्च किया था। गूगल पढ़ा हुआ है, चैट जीपीटी पढ़ा हुआ है, पढ़ो देखो, वीडियोस पढ़े हुए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखा रहे होते हैं, मुझे अच्छा लगा, मैं वहाँ गया, वो मुझे कह रहा है ये देख ले, मैंने कहा मुझे यही चाहिए ना, और मुझे मत दिखा। जब आप ऊपर से आओगे तब वो पता चलेगा, हाँ ये बंदा जानता है। मैंने कहा आईटी पढ़े हुए हम लोग भाई, और ये सारे जितने भी दोस्त यार थे वो सारे टेक इंडस्ट्री में बहुत माहिर।
आपने फोन ऐसे चेक किए, वो हैरान हो गया कि क्या क्या चेक कर रहे हो भाई। मैंने कहा चेक करना पड़ेगा ना, तुम फ्रॉड करो। कहता नहीं यार। अच्छा, जब हम चेक करने लगे तो फिर उसने खुद चेक करवाया। ये बहुत सियाने होते हैं, खुद कहता मैं आपको चेक, सारा खुद ही चेक, ये वो कोड वोड लगाया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे जो है ना ये लेना है। तो वहां अगर गया भी, उसने मुझे लोड दिया, बट मैंने कहा नो नीड, लोड नहीं चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से रियल लाइफ में भी हमारे पास ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि आप शारा फैसल में जाओगे तो वो डिज़ाइंस आप रीड कर पाओ, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ आते हो पाकिस्तान चौक में अपने एरिया में, तो वो बैनर्स रीडेबल नहीं होते, आप उनको रीड नहीं कर पाते हो, बिकॉज इतने चॉइसेस, इतनी चीज़ें कि आप उसको रीड नहीं कर सकते। शारा, अगर वो चीज़ें शारा फैसल में लग जाएं, क्या होगा पता है? मौत वाकई हो जाएंगी, लोग रोक के पड़ेंगे, पीछे वाला मार देगा। तो मेरे ख्याल से हमें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए कि ये डिज़ाइन वहाँ नहीं आने चाहिए, पता नहीं कितनी जाने जाएंगी जान से। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है भाई? टेक्स्ट लॉ क्लियर है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अब नीचे कुछ चीज़ें वो पढ़ लेते हैं। मिनिमाइज चॉइसेस व्हेन रिस्पॉन्स टाइम्स आर क्रिटिकल टू डिक्रीज डिसीजन टाइम। ठीक है भाई, चॉइस को मिनिमाइज कर दो। जब आपको पता है कि चॉइसेस ज़्यादा हैं तो परेशानी होगी। ठीक है, ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स इन ऑर्डर टू डिक्रीज कॉग्निटिव लोड। हाँ, क्लाइंट ने कहा यार तुम सही कह रहे हो, क्लाइंट ने कहा तुम सही कह रहे हो कि हमें एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बट हम नहीं कर सकते, हमारी ये 7 चीज़ें सातों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हिक्स लॉ? व्हाई डोंट यू ब्रेक देम? आप उनको ब्रेक क्यों नहीं करते? आप उनको डिवाइड कर दें, उन सब के लिए अलग अलग चीज़ें बनाएं, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, इतनी मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर डिज़ाइंस भी अच्छे वाले बनाओ, 7-8 बनाओ, उनको ब्रेक कर दो ताकि कॉग्निटिव लोड से बच जाए। इसीलिए अच्छा, किसी ने फेसबुक ऐड लगाए या देखें? आपने देखा होगा, किस किस ने ऐड लगाए या देखें? फेसबुक ऐड तुमने लगाए हैं? किसका देखा है? वो नहीं, वो आपको नहीं, जो फेसबुक ऐड मैनेजर पे जाके लगाए तुमने? किसने लगाए? सुफा के देखे? अरे वो नहीं, वो तो सबको दिखते हैं भाई। एड लगाना जो हम लगाते हैं, आपको जो दिखता है उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, जो उन्होंने लगाया वो पार्ट, उस पार्ट की। एसी? हाँ, बंद कर दो, एसी तो वैसे भी नहीं है।